हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर। आज आप लोग के लिए मैं मेंसुरेशन का टॉपिक समकोण त्रिभुज कराने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में देखेंगे इस पे कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चन बन चुका है और आने वाले एग्जाम में कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो मेंसुरेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, इंडिविजुअल पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कुछ बता देते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब होता है कि जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का। तो ये कोण क्या है, इसमें लंब है, ठीक है। तो 90 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं लंब। लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। इसको बोलते हैं हम, ठीक है, आधार। आधार को हम किससे डिनोट करते हैं, हम B से। और इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आपको H से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, जैसे एक फार्मूला होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के फार्मूला होता है, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो एक फार्मूला को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस सारे फार्मूला को आपको ज़रूरत नहीं होगा, मैं ऐसे टेक्निक आपको बताऊंगा, नया टेक्निक बताऊंगा कि सारे चीज़ अब देख के पता चल जाएगा, सेकंडों में पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। दो चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा चीज़ मल्टीपल्स हम लोग पता कर लेंगे, वो टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पैसा रखिएगा, थोड़ा सा हम बेसिक बता लें। तो आपका एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अब इंडिविजुअली जो भी निकालना है इस फार्मूला पे निकल जाता है। कहीं कहीं आपको ऐसे दे रखता है, इसको रूट कर लेता है, ठीक है। अक्सर बुक वगैरह में दे रखता है। आप देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 और यहाँ का होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसी को मान लेते हैं ऊंचाई, ठीक है। लंब जो होता है ना, इसी को ऊंचाई मानते हैं। तो क्या हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा बी गुणे यहाँ पी हो जाएगा। अगर इसका परिमाप पूछे तो समकोण त्रिभुज के परिमाप, तो समकोण त्रिभुज के परिमाप बोल दे तो क्या होगा बताइए। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप, आपका परिमाप यही होता है ना। तो क्या ये बाहर वाले एरिया सारे परिमाप होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी बी और यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। पी बी एच हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल देखेंगे। उससे क्या है कि अब हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंडों में क्वेश्चन को कैसे सोचना है, ठीक है, वहीं से पकड़ में आएगा आपको। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सोच लेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पी बी और एस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत नया अप्रोच है और कैसे सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका 3 और ये 4 क्या है, ये समकोण है, ठीक है। क्या है, समकोण की भुजाएं। मान लेते हैं 3 भुजाएं दे रखा है, 3 और 4, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो जैसे प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि इसका स्क्वायर और ये दोनों के वर्गों का स्क्वायर जोड़ेंगे, अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर किए, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, तो 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर किए 9, और 4 का स्क्वायर किए 16, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना ना। तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अब इस पर हम क्या कर लेंगे, इस पर हम लोग मल्टीपल पता कर लेंगे। अब जैसे हम 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे 8, इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 10। तो अब 6 8 10 भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसका फ़ायदा ये क्या होगी, जैसे ही आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग नोट थोड़ा कर लीजिएगा।
जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया रहेगा, जैसे 6 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया, तो सीधे सीधे आपको ये पता चल जाएगा, इसको काट के छोटा कर लेंगे 3 और 4, और 3 और 4 के साथ ही क्या होता है 3 4 5 मल्टीपल होता है। तो जब 2 से काटे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ठीक है 6 8 10 क्या होता है ये मल्टीपल होता है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े बड़े डेटा को हम लोग क्या कर लेंगे, इस फार्मूला के जोड़ते नहीं है, इस फार्मूला को आपको जोड़ते नहीं है। ठीक है, एक बार और देख ले, 3 से गुणा करेंगे 9 और ये 12 और 5 या 15, ये भी क्या है एक मल्टीपल है। ठीक है, ये भी एक मल्टीपल है। तो चलिए और एक दो मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होता है पी बी और एच 5 12 और यहाँ पे 13, ये भी क्या होता है मल्टीपल। जब दोनों के स्क्वायर करके पी बी को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपका एच के स्क्वायर करके बराबर होगा, तो ये भी मल्टीपल होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको ये बता देंगे कि कौन डेटा को कैसे सोचना है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। तो ये आई थिंक यहाँ तक लग थोड़ा बहुत कुछ आपको अनुभव हो गया है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एकदम टोटली न्यू अप्रोच पे, सेकेंडों में कैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। देखिए क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और तथा ठीक है कर्ण, यहाँ पे कर्ण कीजिएगा, इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पकड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ P और यहाँ पे B और यहाँ पे H, ये आपको 10 दे रखा है और ये आपको 8 दे रखा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपको देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन मल्टीपल से जैसे ही आप कीजिएगा सेकंडों में पता चल जाएगा। जैसे ही आपको देखिए कैसे करना है, सेकंडों में काट देंगे, यहाँ 5 ये 4। ठीक है, 3 के साथ क्या होता है मल्टीपल होता है। जब 2 से काटे हैं तो इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे तो 6, तो क्या हो जाएगा इसका P कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताए थे आपको, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 और यहाँ पे बेस गुणे मतलब आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 और यहाँ पे आधार 6 और आधार 8 और 6, यहाँ से जैसे ही काटेंगे 4 मरतबे का 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए सेकेंडों में इसको कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई दो एक चीज़ बड़ा भी डेटा दे रखा है तो हम लोग मल्टीपल में पकड़ लेंगे। मल्टीपल पकड़ने के आप लोग अभी अप्रोच बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे 3 4 और यहाँ 5। तो चूँकि यहाँ पे दे रखा है 8 दे रखा है और यहाँ पे 10, 2 से गुणा किया है ना, 2 से गुणा किया ना, तो हम 2 से गुणा करेंगे तो P कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आसानी से हम पकड़ लेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर ले। अगर ये फार्मूला लगाना होता, जैसे हम P का फार्मूला लगाते तो H स्क्वायर माइनस का हो जाता है B स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, देखिए जितने भी हम फार्मूला लिखेंगे जितने बार टाइम लगेगा ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ 8 का, फिर P यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, फिर P अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा, फिर P यहाँ पे अंडर रूट ठीक है 36, यहाँ से निकलेगा 6। अब देखिए इतने सारे कैलकुलेशन को हम क्या कर रहे हैं हटा दे रहे हैं। तो आप देखिए बिल्कुल नया अप्रोच से और आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेटा मैंने बड़ा दे रखा है, फिर भी हम लोग क्या कर लेंगे इसको सेकेंडों में कर लेंगे। सेकेंडों में करने का तरीका क्या होता है आपका मल्टीपल से हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक, इसके यहाँ पे क्या दे रखा है पहले हम यहाँ बना लेते हैं समकोण। समकोण ठीक है, अच्छा आई थिंक आप लोगों को समकोण दिया ही है, तो समकोण बना लेते हैं। तो इसका P कितना दे रखा है 36 दे रखा है और H कितना
आपका 60, आपको निकालना है ये। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, पी बी एस यहाँ लिखिएगा, ये 36 है और यह क्या है 60 है। अब देख लेते हैं क्या कर सकता है, इसको छोटा कर लेते हैं। इस रेशियो को जब छोटा हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 12 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 36 और 12 पचे 60। इसका मतलब आपको पता चल पा रहा है, इसका मतलब पता चला कौन मल्टीपल है, 3 4 5, 3 4 5। इसमें कितना से गुणा किया है, 12 से गुणा किया है ना, इसमें भी कितना से गुणा किया है, 12 से। जब बेस निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, तो ये कितना आ गया आपका 48। अब यहाँ आपका बेस पता चला गया 48, तो अब क्षेत्रफल क्या हो सकता है, क्षेत्रफल यही होता है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 और यहाँ होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका आधार 48 है और यहाँ पे देख लेते हैं 36। ठीक है, अब यहाँ से हम काट देंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, देखिए 24 मर्द में कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 6 से गुणा करते हैं तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना, 100 चौके 24 का 4 होगा, अब फिर 6 से 12, अब 12 2 14, 144, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, फिर 2 और 6 1 7, 72 हो जाएगा। अब 4 8 नहीं सॉरी 6 और 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए हम लोग क्या है कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मल्टीपल पकड़ने में। अब इसको हम क्या करना पड़ता है कि इसको स्क्वायर करते, इसको स्क्वायर करते, इसको स्क्वायर में से घटाते, तब निकालने में हमको टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये टोटली नया अप्रोच है, आप देखिए इसको और अपने फ्रेंडों में बताइए, सारे चीज़ आप कर सकते हैं। ये आपको यहीं तक हेल्प नहीं करने वाला, आपके जब त्रिकोणमिति में जाइएगा वहाँ पे भी आप निकालिएगा तो वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 10 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 26 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये भी आपको मैंने सेट करके दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज यहाँ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, एच इसका 26 दे रखा है। तो आपको हम बताए होंगे एक मल्टीपल और क्या होता है, यही निकालना ना, आपको निकालना पड़ेगा ना, आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में निकालना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए हाइट एक और आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा P, यहाँ पे B लिखिए और यहाँ H लिखिए। ठीक है, यहाँ 10 है और यहाँ 26 है, यही निकालना है। एक बार आप काट के तो देखिए, जितना कटता है काट दे, छोटा कर लीजिए बिल्कुल, काट देंगे 2 से क्या हो जाएगा 5, ये 26, 5 और सॉरी 13। तो आपको पता है ना 5 12 और क्या होता है, 5 12 और 13 क्या होता है, मल्टीपल होता है, 5 12 मल्टीपल होता है, 5 12 और 13 मल्टीपल होता है ना। तो कितना से गुणा किया है, 2 से, ये 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, और 2 24 और 2 से 26, अब पता चल गया आपका 24। ठीक है, तो आपको आसानी से पता चल गया 24। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है बताइए तो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम दे देते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन भी अपने से सेट किए हैं तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और बेस गुणे ऊंचाई, तो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 गुणे 10, काटेंगे तो 12, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूँकि मैंने अपना डेटा सेट किया है, ऑप्शन भी खुद से सेट किए हैं, तो थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, मैंने फिर सही कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का भी यही तरीका है कि मैं खुद से ही डेवलप करता हूँ, डेटा वोटा सारा चीज़ सेट करता हूँ,
कि किसी भी आप एग्ज़ाम में जाइए तो आपको बुक का कोई डेटा नहीं रहता है, डेटा क्या होता है, चेंज ही रहता है, केवल टेक्निक पे ही क्वेश्चन बनता है। उसी तरह का मेरा पढ़ाने का भी नियम होता है, ठीक है। तो आप देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं, आपको मतलब इस फार्मूला के जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला फार्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीपल से बड़े बड़े डेटा को पकड़ लेंगे और वहाँ से आप आसानी से कर लेंगे। तो आई थिंक 3 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा इसी पे थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे परिमाप पूछता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 60 सेंटीमीटर और कर्ण 65 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करें, तो उसका परिमाप ज्ञात करें, क्या हो सकता है बताइए। तो सबसे पहले हमको परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग वैल्यू सारा पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और उसका कर्ण कितना दे रखा है आपको, मैंने H 65 दे रखा है। आपको निकालना है पहले P, क्योंकि तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखने के तरीका क्या होता है, यहाँ P B और यहाँ H लिखेंगे। ये आपका 65 है और ये आपका 60 है, ठीक है। ये 65 है और ये 60 है। तो अब चेक करेंगे, कैसे चेक कर पाएंगे कि मल्टीपल क्या हो सकता है। तो जब इसको काटेंगे तभी पता चलेगा। तो कितने मर्द में हम काट दें, 5 मर्द में काटते हैं, 5 मर्द में कट जाएगा, तो ये 12 होगा और 13। आपको पता भी होगा कि 12, ठीक है, 5, 12 और 13 क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसमें 500 गुणा है किया, इसमें भी 500 गुणा किया है, तो इसमें भी 500 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 25, ठीक है। तो आपको मल्टीपल पता करने के लिए आसानी से देखिए कितना बड़ा बड़ा डेटा पे आप आसानी से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा त्रिभुज का बना लीजिएगा। परिमाप क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, P प्लस B प्लस H। तो यहाँ 25 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 65। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 5 5 10 हो जाएगा और 10, तो ये 6 दूना 12, 12 2 14 और 14 1 15, कितना हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 20 नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए परिमाप भी निकालना आपके लिए आसान हो गया। कैसे, आप देखिए सबसे पहले क्या है कि समकोण त्रिभुज में आपको मल्टीपल पकड़ने आना चाहिए, यही तो मेन रोल है। यही वैल्यू निकालने में आपको टाइम लग जाता है। जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करके घटाएंगे तो P निकालेंगे, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे, तो आपको टाइम लग जाएगा ना, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और एग्जाम में तो टाइम ही खेल है। तो अब देखिए सेकेंडों में क्वेश्चन को हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक और क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का आधार आपका 60 सेंटीमीटर और लंब 32 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। तब देखिए मैं हमेशा आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि डेटा को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आपको नया डेटा लगे और उस पर आपको सोचने का मौका मिले, ठीक है। तो क्या हो सकता है परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं परिमाप पकड़ने के तरीका क्या होता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, इसका आधार कितना दे रखा है आपका 60 और इसका P कितना दे रखा है 25। आपको H निकालना पड़ेगा। जब परिमाप निकालना है तो आपको H तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पकड़ेंगे P B और H। ये आपका 32 दे रखा है और ये आपका 60 दे रखेगा। तो हम लोग H कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम बोले ना इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करेंगे तो कितने बार में काटेंगे, 4 से काटिए तो 8 और यहाँ पे 15। तो आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि 8 और 15 क्या है, एक मल्टीपल ये भी होता है। 8, 15 और 17 ये भी मल्टीपल होता है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 64
और इसको स्क्वायर करेंगे तो 225 और इसको स्क्वायर करेंगे 289। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289 और ये 289। तो ये भी मल्टीपल है ना, ये भी मल्टीपल है ना, 8, 15 और 17, तो ये भी मल्टीपल है। तो अब हम लोग का आसान हो गया, कितने से गुणा कर रहा है 4 से गुणा कर रहा है, तो इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 68 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 68, आपका कर्ण कितना हो जाएगा 68। तो ये आपको मालूम चल गया। तब परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप यही होता है ना, तीनों भुजाओं का जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो क्या होता है यहाँ पे आपका P, B और H, तो 32 और यहाँ पे 68 और यहाँ पे आपका 60, जोड़ेंगे तब 32 और 68 100 और 60 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 160 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। कितना नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो आई थिंक देखिए आपको 2 ही तरह का यहाँ पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएं। पहले आपको क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पे इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुका। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है। मेरा प्लानिंग यही है कि समकोण त्रिभुज पे जितने ही एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और जितने भी बनने की संभावना है, मैं वहाँ पे सारे क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें हो सकता है 1-2 और वीडियो लाए समकोण त्रिभुज में, एक तो वीडियो और लाना ही पड़ेगा, क्योंकि और भी सारे चीज़ें बताना होता है कि समकोण त्रिभुज का अंदर एक सर्कल बनाया गया है तो अंतरिज्या बताए, ठीक है। इसके बाहर एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया गया है तो इसकी परित्रिज्या ज्ञात करें। तो इस पर मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अच्छे सा लेवल सीजीएल लेवल तक यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मेंस तक आपको पूछता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। 2 टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या इसको बोल रहा है, किसी त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, ठीक है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अब बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में तो बहुत टाइम लगने वाला है। आपको परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपको ये त्रिभुज पहचानना होगा, ये त्रिभुज क्या है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि न्यून कोण है या विषम त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, एक चीज़ देख लेंगे, सेकेंडों में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं सबसे क्या है, बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 13। अभी आपको बताया है कि ये क्या है 5, 12, 13, 5, 12, 13 है मल्टीपल। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी आपको, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव कर लीजिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप यही होता है ना, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है P गुणे B गुणे आपका P होता है। तो 1/2 यहाँ 5 और गुणे 12 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से परिमाप प्रूव भी हो गया। तो आपके क्या होगा सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो देखिए आपका मल्टीपल का कमाल यही है कि आसानी से आप सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर ये इसका क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको 5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो मुझे पसंद आ रहा है मेरे, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और अच्छे से क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पे लाने वाला हूँ। मैं एक और वीडियो इस पर लाएंगे जो कि आपको ग्रुप डी में सीजीएल का जो मेंस होने वाला है उसमें, आपको एनटीपीसी का जो CP2 होने वाला है उसमें हेल्प करेगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।